फंक्शन का एक्सप्रेशन करते हुए इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पहले तो हमें देखना है पीरियड क्या होता है। पीरियड फंक्शन का पीरियड हमें समझना है और इसके बाद कुछ फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे और उसका ग्राफ ड्रा करके पीरियड पे डिस्कस करेंगे और उसका डोमेन और रेंज भी यहाँ पे फाइंड आउट करने का अप्रोच रखेंगे कि हम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे पीरियड क्या है। तो जैसे मैं पीरियड की बात करता हूँ तो पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है इसे हमें समझना है। तो पहले मैं इसकी डिफिनेशन आपको बताता हूँ। डिफिनेशन क्या है? अ फंक्शन f of x is defined if and only if f of x plus t equal f of x. So t minimum value of t is called period. ठीक है, तो जो ये t है, t हमारा पीरियड है यहाँ पे। तो अगर हम कोई एक फंक्शन ले लें, जैसे कि एग्जांपल में मैं एक फंक्शन लेता हूँ f of x इक्वल sin x दिया मैंने, sin x फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करके पहले देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो y है ये एक्चुअल में f of x ही होता है, क्योंकि x में जब हम इनपुट करेंगे कुछ तो जो आउटपुट मिलेगा वो रिटर्न हमें y की वैल्यू देगा और y हमारा f of x है। तो ये जो y एक्सिस है उसको एज अ f of x कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो sin x का ग्राफ अगर ड्रा करते हैं तो अप्रोच क्या होने वाला है, उसके लिए एक टेबल छोटी सी ड्रा करनी होगी, जैसे कि 9th क्लास में हम लोग ड्रा करते थे। कुछ वैल्यू लेनी होगी, यहाँ पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे f of x है। और अगर मैं माइनस में कुछ वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैंने माइनस का पाई लिया, माइनस का पाई बाई 2 ले लूँ, 0 ले लूँ और फिर प्लस पाई बाई 2 और फिर यहाँ पे पाई प्लस। ठीक है, इस तरह से। तो साइन आप x के प्लेस पर अगर साइन माइनस पाई पुट करोगे तो साइन माइनस पाई रिटर्न करेगा माइनस साइन पाई, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 1 और साइन 0 0 अगेन, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई अगेन 0। तो यहाँ पे अब हमें ग्राफ थोड़ा सा एक्सप्रेशन करना होगा इसके हिसाब से। तो अब देखते हैं, यहाँ पे सपोज करिए हमने -1 लिया है और यहाँ पे हमने +1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हमने बताया था आपसे स्टार्टिंग में कि sin x का जो डोमेन होता है, sin x का जो डोमेन होता है वो एक्चुअल में रियल नंबर होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि x की वैल्यू जो भी मैं पुट कर रहा हूँ वो सारी वैल्यू एंगल्स के टर्म में पुट कर रहा हूँ, एंगल्स के टर्म में इन रेडियन। ठीक है, रेडियन वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम x की वैल्यू -पाई बाई 2 ये सब पुट करते हैं तो ये रेडियन, और रेडियन को हम रियल नंबर की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि 3.14 को अगर हम रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 3.14 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तब हमें पाई अपॉन 180 से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 3.14 पे जब हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 होती है, जो कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पाई बाई 4 है, अभी पाई बाई 4 ये 45 डिग्री है, तो डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो 45 डिग्री में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से जब मल्टीप्लाई
तो ये देखिए वही रिटर्न मिल रहा है, ठीक। और π/4 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे 3.14 अगर रेडियन में है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे सारे रियल वैल्यूज हैं, ऑल द रियल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अब यहाँ पे अगर देखें इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे माइनस का π/2 है, माइनस का पाई है, यहाँ पे प्लस π/2 है और यहाँ पे प्लस का पाई है। अब माइनस पाई पे वैल्यू इसकी 0 पे लेंगे, तो माइनस पाई पे ये 0 वैल्यू मिलेगी। माइनस π/2 पे इसकी वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे कहीं पे ये वैल्यू देगा हमको। इसके बाद 0 पे 0 है वैल्यू अगेन, और π/2 पे वैल्यू इसकी ये सॉरी यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं माइनस कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, +1 यहाँ पे -1, तब हमें पॉइंट जो मिलेगा -π/2 पे वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो प्लस π/2 पे +1 है वैल्यू, पाई पे 0 है। अब अगर इन पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो आप देखो कुछ इस तरह से हमको sin x का ग्राफ मालूम चलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर ग्राफ ड्रा करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी वो आपको लर्न होनी चाहिए, अप टू पाई तक, एटलीस्ट पाई तक तो लर्न होनी चाहिए। तो ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया, sin x का ग्राफ अभी तो बहुत छोटा सा इंटरवल लिया है, -π to +π। अगर मैं इसी का एक्सपेंशन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। अगर पाई में हम π/2 और ऐड कर दें तो पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/2 विल बिकम 3π/2, ठीक है, 3π/2, 3π/2 मिला। तो यहाँ पे कहीं पे आगे हमारे पास 3π/2 है प्लस 3π/2, 3π/2। अब यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, sin पाई प्लस π/2, 3π/2, sin 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस का sin π/2, और sin 90 की वैल्यू 1 तो -1 वैल्यू मिलेगी। तो 3π/2 पर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी नेगेटिव, मतलब -1। तो आप देख रहे हैं ये -1 है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई -1। अब हम 3π/2 में π/2 फिर ऐड कर दें, 3π/2 में अगर हम π/2 ऐड करते हैं तो आप देखो हमें 2π मिल रहा है, ठीक है। तो sin 2π की वैल्यू हमें मालूम करनी, तो sin 2π 0 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2π है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। और भी हम आगे जा सकते हैं, बट अब हमें ये मालूम हो गया है कि हमने x की वैल्यू sin x के बेस पर x की जो भी पॉसिबल वैल्यू आप पुट करोगे, कोई वैल्यू पुट कर दो, हमें उसका रिटर्न मतलब आउटपुट जो है डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। मतलब x की कोई ऑल रियल वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू हमें रियल मिल रही है, ठीक। तो हम इसका डोमेन बोल सकते हैं कि रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा इसका, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन हो गया, ठीक। बिकॉज आप कोई भी वैल्यू -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, इसकी वैल्यू आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो इसका डोमेन तो क्लियर हो गया। अभी इसकी रेंज मालूम करना, तो रेंज तो बाउंडेड है, आप देख रहे हो -1 से +1 के बीच में ही इसकी वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसकी रेंज हम तुरंत बता सकते हैं कि रेंज इसकी हो जाएगी -1 इंक्लूडेड है, +1 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि -1 हमें वैल्यू मिल रही थी किस पॉइंट पे, sin -π/2 पे, ठीक है। और +1 की वैल्यू मिल रही है sin 90 पे, तो मतलब -1 और +1 इंक्लूडेड है, इसलिए हम -1 और +1 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा करके इसकी रेंज बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो पीरियड आपको बताया मैंने कि f of x plus t equal to f of x, any function f of x will be defined. So minimum value of t is called period. तो जो t की मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम पीरियड बोलेंगे। तो t की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि t एक्चुअली क्या होने वाला है, कब हमें वापस हमारा कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसे पुट करने पे वापस हमें वही फंक्शन मिल जा रहा है, तो वो उसका पीरियड किया जाएगा, ठीक है।
सीधी सीधी लैंग्वेज में हम इस तरह समझ सकते हैं और भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए हर चीज़ को समझने के लिए। तो इसको देखते हैं कि पीरियड हमें कैसे ग्राफिकल मेथड से, ये तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया डोमेन और रेंज। अब हम देखते हैं कि पीरियड क्या होगा। आप देखो अगर साइन एक्स का ग्राफ, तो ये साइनोइडल होता है। आप इसमें वेव्स पढ़ोगे जब फिजिक्स में, तब इसका नॉलेज आपको कराया जाएगा। कुछ साइनोइडल वेव्स होती हैं, ठीक है, वहीं से ये साइन जो वर्ड है ग्रीक लेटर ये निकल के आया था। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ग्राफ पे बात करते हैं तो ये ग्राफ हमारा कंटिन्यू इस तरह से मूव करता चला जाएगा। ठीक है, चाहे उधर राइट साइड बात करें चाहे हम लेफ्ट साइड बात करें, कहीं भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये पूरा ग्राफ हमारा इसी तरह की वेव्स हमें दे रहा है कंटिन्यू किसी भी इंटरवल में। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम इसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करें। तो पीरियड में बता दूं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड जो अप्रोच होता है 0, ये हमारा मिड पॉइंट है। इसके बाद हमें ऐसा फिगर सिलेक्ट करना है जिसके बाद से कोई भी हमारी फ्रीक्वेंसी रिपीट ना हो। तो आप देख लो जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये पोर्शन अगर मैं कह दूं कि ये पोर्शन मुझे बार बार मिल रहा है इस ग्राफ में, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा। बिकॉज ये पोर्शन आप देख रहे हो कि यही फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है, और आवर्तकाल का मतलब भी यही होता है, पीरियड ही आवर्तकाल है। तो इसकी यहाँ से 0 से 2 पाई, मतलब ये इंटरवल ऐसा है 2 पाई तक का, 0 से 2 पाई, ये डिस्टेंस 2 पाई है। तो यही फ्रीक्वेंसी हमें रिपीट होती चली जाएगी। अब आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की बात मैं करूँ तो ये भी डिस्टेंस एक्चुअल में 2 पाई ही है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी इस साइड बार बार ओवरलैप कर रही है और रिपीट हो रही है। तो इसका पीरियड मैं बता सकता हूँ कि इसका पीरियड क्या होगा, एक्चुअल में 2 पाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन इसका पीरियड क्या हुआ, एक्चुअल में पीरियड हो गया साइन इसका 2 पाई। अब हम अपनी डिफिनीशन पे भी रख करके इसको चेक कर सकते हैं। तो डिफिनीशन में मैंने आपको बताया था मिनिमम वैल्यू ऑफ टी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी की बात करिएगा तो टी की जो मिनिमम वैल्यू है, तो जैसे अगर हमने फंक्शन लिया था f(x) = sin x, ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसको लिख दें sin x के प्लेस पर हम लिख दें 2 पाई प्लस x या फिर x प्लस 2 पाई, x प्लस 2 पाई। तो t के प्लेस पर मैंने क्या लिखा 2 पाई। अब हमें ये रिटर्न क्या करना है, तो अभी तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया f(x) प्लस 2 पाई, f(x) प्लस 2 पाई और sin 360 प्लस थीटा कहाँ पे गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फर्स्ट, तो ये हमें रिटर्न देगा sin x। तो हमें f(x) प्लस 2 पाई इक्वल टू sin x किसके इक्वल था, f(x). तो हम यहाँ से जो देख सकते हैं कि एक ऐसी मिनिमम वैल्यू है 2 पाई, ठीक है, ऑल द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में 2 पाई एक ऐसी वैल्यू जिसे हम x पे ऐड करते हैं तब हमें वापस रिटर्न वही फंक्शन f(x) मिल रहा है। तो हम 2 पाई का पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी डोमेन, रेंज और पीरियड क्लियर हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं इसको अब रफ करता हूँ। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, अब देखते हैं कॉसेस का डोमेन क्या है, रेंज क्या है और पीरियड क्या है इसका। ठीक है, तो पीरियड पे स्पेशली मैं ग्राफ ड्रा करूँगा पहले, इसके बाद बताऊँगा। तो पहले डोमेन डिस्कस कर लेना। अगर हम x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप इन टर्म ऑफ रेडियन आप पुट कर दो, ठीक है, बिकॉज इन टर्म ऑफ रेडियन वैल्यू वी विल ट्रीट इट एज रियल वैल्यू। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक, तो अगर हम x के प्लेस पर 0, 1, t, π/4, -π/4 कुछ भी कोई वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, या फिर और भी आप कोई वैल्यू पुट कर लो, तो f(x) की वैल्यू आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन सेट ऑफ रियल वैल्यू, और इसकी जो रेंज है, जो साइन की रेंज थी -1 से +1, सॉरी क्लोज इंटरवल की रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत आ रहा है इंक्लूडेड है। अब मैं
मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए एक अप्रोच होना चाहिए। आपको पहले टेबल बना लेनी चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए ये आपको होना चाहिए टेबल। वैसे तो आपको ये वैल्यूज उधर होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको अभी फिलहाल स्टार्टिंग बना करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसका ग्राफ ड्रा किया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, 0, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 2 पाई मिल जाएगा। 0 प्लस माइनस पाई बाय 2 आएगा, सेम वैल्यू माइनस साइन, ठीक। और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, माइनस का 3 पाई बाय 2 और माइनस में 2 पाई। तो साइन कॉस की बात हो रही है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है? कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस पाई अगेन माइनस 1, कॉस 3 पाई बाय 2 की बात करें हम, तो कॉस 3 पाई बाय 2 मींस क्या है? पाई प्लस पाई बाय 2। तो पाई प्लस पाई बाय 2 किस क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, तो cos 90, तो माइनस cos 90 की वैल्यू 0, तो फाइनली हमें ये 0 रिटर्न करेगा। cos 2 पाई पे ध्यान देते हैं, तो cos 2 पाई मींस क्या है? पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई अगेन माइनस cos पाई, और cos पाई की वैल्यू आपको मालूम है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया यहाँ पे। इसी तरह cos माइनस पाई बाय 2 है, cos 90 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, cos माइनस पाई है, तो cos माइनस पाई को मैं लिख सकता हूँ cos पाई, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या है? cos थीटा, ठीक। तो ये cos पाई की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। आगे cos ये हमारे पास है माइनस का 3 पाई बाय 2, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे है वही सेम वैल्यू -3 पाई बाय 2, तो 0 और यहाँ पे अगेन +1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू मिल गई हमें। आपको जनरली ये वैल्यू और ये मेथड सारे मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में 9th क्लास में ये सारी चीजें सीख करके आए यहाँ पे, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ, cos x का ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो कुछ इस तरह से ये x एक्सिस ये हमारे पास एक्चुअल में f ऑफ x ही है, ठीक। यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, ये हमारे पास प्लस का पाई है, सॉरी माइनस पाई माइनस का हमारे पास 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाय 2 और फिर माइनस में 2 पाई। इसी तरह इधर फर्स्ट डायरेक्शन में प्लस पाई बाय 2 प्लस का पाई और फिर प्लस 3 पाई बाय 2 और फिर प्लस का 2। तो अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास +1 है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास -1, ठीक। तो क्या देगा? -2 पाई पे वैल्यू +1, तो ये हमें वैल्यू इसमें 60 दे देगा, यहाँ पे -1 से प्लस, ठीक। तो -2 पाई पे वैल्यू हमें मिली +1, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास 3 पाई बाय 2 पे, -3 पाई बाय 2 पे वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। अब माइनस पाई पे -1, माइनस पाई पे -1, ये है पॉइंट, ठीक। और फिर माइनस पाई बाय 2 पे 0, ये पॉइंट है, 0 पे 1, ये पॉइंट, और फिर प्लस पाई बाय 2 पे अगेन 0, 0 प्लस पाई पे -1, यहाँ पे आएंगे, प्लस 3 पाई बाय 2 पे 0, ये मिल गया, 2 पाई पे +1, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को हमें मीट कर देना है। जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इसका ग्राफ मिलने वाला है। ये देखिए, ये ऊपर जंप करेगा और फिर ये नीचे डाउन करके ये ऐसे गया, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में cos x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ और cos x का ग्राफ में ज्यादा अंतर है, बस थोड़ा सा cos x का ग्राफ और शिफ्ट हो जाता है, ठीक। और cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ यहाँ से ऐसे जाता है, cos x का ग्राफ ऐसे जाता है। तो अब हमें एक्चुअल में डिस्कस क्या करना था, इसका डोमेन और रेंज को हमने क्लियर कर लिया है कि कोई भी वैल्यू आप पुट करो, कोई वैल्यू पुट करो x की
आप देख रहे हो ये पोर्शन। अब इसमें हमें पीरियड इसका फाइंड आउट करना है। तो पीरियड हमने बताया था कि जहां से हमारा ग्राफ रिपीट होने लगे तो उस पोर्शन को हम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसके बाद हमारा फंक्शन रिपीट हो रहा है, ठीक। तो हमें यहाँ पे चेक करना है। अगर हम देखें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें तो यहाँ से आप देखो ये पोर्शन अगर मैं देखता हूँ ये पोर्शन इतना हो गया, तो ये तो रिपीट हो रहा है यहाँ से, ये तो दूसरा फिगर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें आगे और शिफ्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से मैं यहाँ तक जाता हूँ, ठीक। तो 3π/2 पे भी, लेकिन अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस पोर्शन की, ये पोर्शन आप देख लो कायदे से, इस पोर्शन को ऑब्जर्व करिए। ये पोर्शन जो मैंने ड्रा किया, ठीक है। आप देखो यहाँ से ये पोर्शन मैंने ड्रा किया। अब वापस हमें जो इनिशियल पॉइंट था इसका, वो वापस हमें ये पोर्शन बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा, चाहे हम इस साइड राइट साइड की बात करें, चाहे हम लेफ्ट साइड देख लें। तो दोनों ही साइड हमें डिस्टेंस कितनी मिल रही है, 2π इसकी डिस्टेंस मिल रही है उस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में। तो ये फिगर बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट हो रही है बार बार। तो ये पीरियड जो है, ये जो डिस्टेंस है सॉरी, इसका पीरियड कह रहे हैं। तो इसका कॉस इसका पीरियड क्या हो गया, कॉस इसका पीरियड हो जाएगा 2π, ठीक। तो cos x की बात मैंने कर ली। और नाउ स्टूडेंट, तो अभी हमने देखा कि sin x का पीरियड 2π था, cos x का पीरियड भी 2π है। tan x का पीरियड इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ग्राफ, या फिर कोई भी मिनिमम वैल्यू आप ले लो, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू पुट करके देखो वापस, अगर आपको f(x) उस वैल्यू पे मिल रहा है तो हमें मालूम है कि अगर हम tan को लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें tan लिया, ठीक है। f(x) हमारा क्या है, tan x। अगर हमको ग्राफ नहीं ड्रा करना है, उसका पीरियड मालूम करना है, तो हम यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू को एक ले, जैसे मैंने लिया, मैंने पाई ले लिया, ठीक है। पाई को पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। तो tan पाई प्लस x हो गया। तो tan 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ये पॉजिटिव मिलेगा, तो हमें ये tan x मिल रहा है। tan x वापस हमें फंक्शन f(x) दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा, ठीक। इसी तरह से हम मॉडल फंक्शन का ग्राफ वो पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसीजर। तो हमें मिनिमम sin cos tan का पीरियड तो ध्यान रखना ही है। अब जैसे हम कुछ कंपोजिट फंक्शन की पहले बात कर लेते हैं, इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले। जैसे मैं बात करूँ, एक फंक्शन है f(x) = sin x + cos x। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो फंक्शन को ऐड कर दिया। अब इसका पीरियड हमें मालूम करना है, इसका पीरियड क्या होगा। तो आप देखो, इसका sin x का पीरियड 2π होता है, cos x का पीरियड भी 2π है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, एलसीएम ले लूं मैं, तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 2π है, ठीक है। इसका पीरियड भी फाइनली मैं बोल सकता हूँ क्या होगा, 2π होगा, ठीक। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास f(x) = दे दिया इन्होंने, कह दिया sin 3x, ठीक। sin 3x, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं आपको बता दूं। sin 3x है, तो sin x का पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। sin x का पीरियड क्या था, 2π। अब जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3 है, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ गया 3 हो गया, ठीक। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ sin x/6 है, इसका पीरियड बताइए आप। तो आपको मालूम है sin x का पीरियड 2π है, और 1/6 मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 12। तो ये 12π इसका पीरियड आ गया, ठीक। तो हमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, ठीक। अब मैं बात कर लूँ कुछ ऐसे फंक्शन की, जैसे sin²x, ठीक है। यहाँ पे cos²x ले लूँ मैं, इसका पीरियड मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो cos² से cos इसका पीरियड में मालूम है 2π होता है, ठीक। तो cos² का पीरियड हमें मालूम करना है, तो उसके लिए आपको फार्मूला मालूम है कि cos2x का फार्मूला क्या होता है, इन टर्म ऑफ cos2cos² -1। तो अगर हम इसको शिफ्ट करें तो cos² की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1
1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ये एक्चुअल में 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में क्या है 2 है। अब ये जो 1 और 2 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, हमें केवल कंसीडर करना है कहाँ पे cos 2x पे, यहीं से हमारा पीरियड डिफाइन होगा। तो cos 2x के केस में आप देखो 2 पाई होता है पीरियड cos का, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से हमें डिवाइड कर देना है तो हमें 5 मिल गया, तो पाई इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, पीरियड। ठीक, तो अब इस तरह से हम अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं पीरियड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। पहली प्रॉपर्टी है इफ f of x है पीरियड t, अगर कोई एक फंक्शन f of x है उसका पीरियड इन्होंने बोल दिया t है, ठीक है, देन पीरियड ऑफ 1 अपॉन f of x और अंडर रूट f of x, इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं f of x हमारे पास है sin x, इसका पीरियड हमें पता है, इसका पीरियड क्या है 2 पाई। अब मैं आपसे बोलूं कि अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड भी क्या होगा 2 पाई। अब मैं बोल लूं 1 अपॉन साइन एक्स एक्चुअली cosec x, cosec x का पीरियड क्या होगा, वो भी 2 पाई होगा। ठीक, तो इस तरह से हमें पहली प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ठीक, और ये e की पावर f of x, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा आगे थोड़ा सा एक्सपेंशन जब करेंगे। ये एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर ये जो एंटीलॉग लेते थे हम वही e है। ठीक, अगर हम e की पावर में अगर कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो e की वैल्यू e की पावर में कोई भी फंक्शन अगर आ रहा है तो उसका पीरियड भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे e की पावर sin x है तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। if f of ax plus b then period is t upon mod of x, ये तो मैं बता चुका हूं कि अगर ax plus b, जैसे कि हम कहते हैं sin 2x plus 3 लिखा हुआ है, ठीक, इसका पीरियड मालूम करना है, तो sin 2x plus 3, तो हमें मालूम है कि sin का पीरियड क्या है 2 पाई। अब यहाँ पे आप देखो कि mod of a से डिवाइड किया, mod of a है क्या, mod of a कोएफिशिएंट है x का, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो उससे हम डिवाइड करते हैं अगर, तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा पाई। इसका पीरियड हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं x के कोएफिशिएंट पर डिवाइड करके। ठीक, if f of x अपॉन a प्लस b, इस तरह का कोई एक टॉपिक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे f of x ये मिल गया cos को लेता हूं, ठीक है, cos x अपॉन में 3 प्लस में पाई बाय 6 ले लूं मैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसका पीरियड हमें मालूम करना है, तो cos x का पीरियड आपको मालूम है कि 2 पाई होता है, इनटू में क्या किया इन्होंने mod ऑफ है, mod ऑफ है क्या है, कोएफिशिएंट है x का, x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 1/3 है, तो 1/3 से यहाँ पे इनटू करना, वही चीज है जो हम कोएफिशिएंट डिवाइड करते थे यहाँ पे, तो 1/3 2 पाई बाय 3, इसका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, 2 पाई बाय 3 इसका पीरियड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। अगर हम कहते हैं f of x प्लस माइनस है तब पीरियड इसका t होगा, प्लस माइनस, तो जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, f of x इक्वल टू sin या tan ले लूंगा, tan है और tan के साथ में ये tan x प्लस माइनस पाई बाय 6 ये है, तो इसका पीरियड चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो tan x का पीरियड था वो क्या था पाई था, तो इसका f of x का पीरियड भी क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि sin पावर n cos की पावर n और sec sin cos sec cos n, चार फंक्शन की बात हो रही है, तो इनकी पावर n लगी है और इनका पीरियड पाई होगा अगर n हमारा इवन है। n अगर इवन है मतलब sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x या sin की पावर 4x cos की पावर 4x ले लूं मैं, तब n इवन हो जाएगा और उस केस में पीरियड क्या हो जाएगा इसका पाई हो जाएगा। ठीक, बट अगर ये पावर ऑड होती है, ठीक, अगर ये ऑड पावर हो गई sin क्यूब x हो गया cos क्यूब x हो गया tan क्यूब x हो गया,
तब ये हमें 2 पाई देगा। पीरियड इसका क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। कब जब ये ऑड है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद tan की पावर nx cot पावर nx इसका पीरियड पाई होगा अगर n हमारा इवन है या फिर ऑड है। इवन ऑड कोई भी केस हो tan और cot हमारा कांस्टेंट रहता है चाहे पावर इवन हो या फिर ऑड हो। तो tan स्क्वायर x का भी पीरियड हमारा पाई होगा, tan क्यूब x का पीरियड पाई होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो प्लीज फॉलो वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, ये भी आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें भी पीरियड से रिलेटेड एक पॉइंट है, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि आपको मालूम है कोई भी फंक्शन हम कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे कि हमने कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k ही लिया है। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो x एक्सिस पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास k है, ठीक, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब हमें f ऑफ x की वैल्यू k मिलेगी। तो ये पॉइंट मिला। 1 पुट कर रहा हूँ मैं, उस समय भी k ही मिल रही है, 2 पे भी k मिल रहा है, 3 पे भी k मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू पे भी हमें k ही रिटर्न कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा होगा। तो आप देख रहे हैं तो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है ये हमारी कहीं पे भी मूवमेंट शो नहीं कर रही है, कोई भी ओवरलैपिंग शो नहीं कर रही है, इसलिए इसका पीरियड डिफाइन ही नहीं हो सकता है, इसका पीरियड नहीं डिफाइन होगा। तो फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड नॉट डिफाइंड। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पॉइंट हमारा द पीरियड ऑफ f ऑफ x प्लस g प्लस माइनस g ऑफ x, कोई भी दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन अगर है तो हमें करना क्या है, पहले f ऑफ x का पीरियड t1 फाइंड आउट करना है, उसके बाद t2 फाइंड आउट करना है जो कि g ऑफ x का पीरियड। मतलब कहने का है कि दो फंक्शन में एडिंग है, सब्ट्रैक्टिंग है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो हमें दोनों का अलग अलग पीरियड निकाल करके फिर उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तब हम अपने फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था f ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x। अभी कुछ और भी क्वेश्चन हम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड करेंगे, ठीक है। तो अभी थर्ड पार्ट है इसमें, टू फाइंड द पीरियड ऑफ a अपॉन, पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले ही ले रहा हूं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखता हूं इसका, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू मेरे पास लिखा हुआ है sin 3x प्लस tan ले रहा हूँ, tan 2x, ठीक। तो अभी आपको इसका पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो sin x का पीरियड, पहले ये इसका पीरियड हमें मालूम करना है, तो sin x का पीरियड क्या है 2 पाई, ठीक। तो sin 3x का पीरियड 2 पाई बाई 3। tan 2x का पीरियड क्या है, tan 2x का पीरियड है पाई बाई 2। अब हमें यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना है इन दोनों का। तो एलसीएम के लिए हमें यहाँ पे, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, पहले इसका डिनोमिनेटर में सेम करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा नीचे, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तब ये हो गया 2 2 4 बाई 4 पाई बाई 6 हो गया, और ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 6, ठीक। अब अगर यहाँ पे पाई बाई 6 में कॉमन ले लूँ, पाई बाई 6 ये सॉल्व करने का एक अप्रोच रहेगा हमारा। पाई बाई 6 इन दोनों में हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे 4 लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 लेफ्ट हो रहा है, तो पाई बाई 6 और 4 3 12 6 8 2, तो हमें पीरियड मिलेगा 2। इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसे सीरियसली देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने, पहले इसका पीरियड निकाला, फिर इसका पीरियड निकाला, और फिर डिनोमिनेटर मैंने सेम किया है। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे तब आपको जो इसमें दोनों में कॉमन टर्म्स दिख रहा है उसको ले लेना है बाहर, और फिर जो लेफ्ट हो रहा है उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखना है, और फिर सॉल्व करके अपना पीरियड फाइंड आउट कर लेना है, ठीक। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो इस तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, टू फाइंड द पीरियड ऑफ a अपॉन b, c
C/D E/F इज LCM ऑफ दिस वन। तो अगर इसका हमें पीरियड फाइंड आउट करना है दिस टाइप ऑफ थ्री फंक्शन, ठीक है, A/P है, C/D है या E/F है, ये तीन फंक्शन हमें दे दिए जाएंगे। इसे कह दिया sin x/cos x, sin 2x अपॉन cos 3x, tan 3x अपॉन sec 4x, ठीक है। तब हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है जो भी हमारे न्यूमरेटर है उनका, और फिर एचसीएम लेना है अपने डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा, उस पर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा, ठीक। तो उसको मैं देखूंगा। तो पहले मैं इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूँ, इसका इंडिविजुअल वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करें। तो पीरियड ऑफ मॉड ऑफ sin x cos x, इसके पीरियड मॉड में कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूँ, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, fx इक्वल sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। अब इसका पीरियड निकालना है, तो इसका पीरियड निकालने का अप्रोच आपको वही होगा पुराना। आपका जो अप्रोच होगा वो पहले ये होगा कि ये आप देख रहे हो पावर 4 है, तो जब पावर इवन नंबर होती थी तब इसका पीरियड पाई हुआ करता था, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, और ये भी इवन है तो इसका पीरियड भी पाई। अब अगर इसका एलसीएम देखा जाए तो इसका एलसीएम हमारा क्या निकल रहा है, पाई भी निकल रहा है। तो आप कहोगे कि ये सर इसका पीरियड होगा, बट ये पीरियड नहीं होगा इसका, ठीक है। इट इज एक्सेप्शनल केस। तो ये मैं कुछ एक्सेप्शनल केस है उनको डिस्कस कर ले रहा हूँ आपसे। इसका पीरियड आपके इस अप्रोच से इसका पीरियड पाई नेवर, ठीक है। तो इसका राइट अप्रोच क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, sin पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी डिफिनीशन फेल हो रही है, ठीक है। पाई हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसको पुट करने से हमारा f ऑफ x हमें वापस f ऑफ x रिटर्न कर रहा हूँ। तो अप्रोच क्या है, sin 4, अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं यही ऐड कर रहा हूँ, पाई बाई 2 ऐड कर रहा हूँ, तो sin 90 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है cos 4x और cos 90 प्लस थीटा sin। तो वापस हमें वही फंक्शन मिल गया f ऑफ x। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या की कि पाई बाई 2 एक ऐसी मिनिमम वैल्यू है जो x में ऐड करने से वापस हमें f ऑफ x रिटर्न कर रहा है। तो इसका पीरियड में क्या होगा, पीरियड इस केस में इसका पाई बाई 2 होगा। पाई बाई 2 ऐड करने से ही हमें f ऑफ x वापस रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसका पीरियड आप इस तरह समझ सकते हो, क्योंकि आपको इसको समझना है, बिकॉज अगर ये अप्रोच आपने किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ इसमें, जैसे कि मॉड में लेता हूँ। इस बार एक क्वेश्चन है मेरे पास मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस फंक्शन है। तो क्वेश्चन है क्या, sin fx इक्वल मॉड में sin 4x प्लस मॉड में cos 4x। ये है हमारे पास, यही है, हाँ बेटा यही है, ठीक है। तो इसका पीरियड जैसे मैं निकाल, ये भी एक्सेप्शनल केस है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो पाई बाई 4 होगा इसका पीरियड भी पाई बाई 4 होगा, ठीक। क्योंकि मॉड का पीरियड तो पहले तो हमें मालूम है कि मॉड्यूलस में कोई भी फंक्शन है उसका पीरियड पाई होने वाला है। साइन को देख के जज नहीं करना है अपने क्वेश्चन, ठीक है। पहले मॉड देखा तो मॉड के अकॉर्डिंग पाई हो गया, बट x का कोएफिशिएंट 4 है तो पाई बाई 4 हो गया इससे, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम अगर देखते हैं तो इसका एलसीएम तो आप बोलोगे पाई बाई 4 है, तो इसका पीरियड भी पूरे का पाई बाई 4 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा इसमें ये भी एक्सेप्शनल केस है। तो ये दो क्वेश्चन आपको फिलहाल ध्यान रखने हैं, कैसे सर ने बताया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, f ऑफ x मॉड ऑफ sin 4x प्लस cos 4x। अब अगर यहाँ पे sin 4x प्लस पाई बाई 8 में करता हूँ, ठीक है, प्लस cos 4x प्लस पाई बाई
8 में करता हूँ, ठीक। तो अब आप देखो, तब ये क्या रिटर्न करेगा, sin 4x प्लस पाई बाई 2 प्लस cos 4x प्लस पाई बाई 2। मतलब मैंने ऐड क्या किया, पाई बाई 8 ऐड किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे f ऑफ x प्लस पाई बाई 8 ऐड किया। ये आपको ध्यान होना चाहिए, सर ऐड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पाई बाई 8 में ऐड कर। तो ये आपको ग्राफ ड्रा करने से मालूम चलेगा, और कुछ ऐसी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें हम पुट करके भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो साइन अभी बन गया साइन 90 प्लस थीटा, राइट। तो साइन 90 प्लस 4x, ठीक, क्या होगा, cos 4x। cos 4x मिल रहा है यहाँ पे, cos 90 प्लस थीटा, ये मिल जाएगा sin 4x। तो अब देख रहे हो, वापस हमें वो फंक्शन f of x रिटर्न कर रहा है when we put in place of t pi by 8. So period will be pi by 8, not pi by 4. So please pause the video to be noted down.